Hi guys, welcome back and बॉक्स ऑफिस का डायनासोर इज कमिंग इन जस्ट नाउ 10 days। जी हाँ, केवल और केवल 10 से 11 दिन बचे हैं जब सलार रिलीज होने जा रही है। यूएस से मार्केट से ये पोस्टर जो है ये कंफर्म होकर के आ चुका है, कलेक्शन यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो टोटल सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि ओवरसीज मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सलार को लेकर, और इंडिया में जब एडवांस बुकिंग खुलेगी तब क्या धमाका होगा, सब कुछ के बारे में इस वीडियो को इंटरव्यू देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे, एज यू कैन सी इन द पोस्टर, 5 lakh US dollars done and dusted only from the US market। जी हाँ, 5 लाख US डॉलर्स एडवांस बुकिंग डे 1 की डन एंड डस्टेड हो चुकी है। इसके बाद काउंटिंग चल रहा है आगे, ठीक है। ये जो काउंटिंग है ये आगे चलती जाएगी जब तक कि हम लोग 20 दिसंबर की रात या फिर 21st ऑफ दिसंबर अर्ली मॉर्निंग जब हम बात करेंगे, क्योंकि 21st दिसंबर इट्स रिलीजिंग इन द ओवरसीज मार्केट। यस, सो इस फिल्म को कह सकते हैं कि जब हम डे 1 कलेक्शन की बात करेंगे, बहुत सी फिल्में हमने भी पास्ट में देखी हैं कि जिनके पास एक एडवांटेज होता है एक दिन पहले ओवरसीज मार्केट में रिलीज करने से, कि टोटल जो कलेक्शन होती है वो प्रीमियर डेज ऐड होकर के आती है, जिससे कलेक्शन में जंप आता है, भारी जंप। और ये एडवांटेज हमारे को यहाँ पर सलार के केस में 100% दिखने वाला है। सो क्या ये एडवांटेज एक्चुअली बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, या फिर हम एक ओकेश नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ओकेश तो कुछ भी नहीं है सलार के साथ। ओके, व्हेन इट कम्स टू the hype, the buzz in people on ground में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, किस तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, तो नॉर्मल कुछ भी नहीं है। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू सी प्रभास का इतना क्रेज, प्रशांत नील का इतना क्रेज लोगों में, नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में स्पेशली, दैट हम लोग प्रीमियर डे पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सप्लोजन, क्योंकि यूएस मार्केट्स हो गई या ओवरसीज मार्केट्स हो गई, यहाँ पर प्रभास के फैंडम को कोई खास फर्क पड़ा नहीं, डिस्पाइट द डेबिकल ऑफ आदि पुरुष। और मैंने इस आदि पुरुष के बारे में कई सारे वीडियोस में यही बात करी थी, जब मैंने कलेक्शंस भी करी थी उस वक्त पे। मैंने कहा था कि वाई जो डायरेक्टर की गलती है उसको प्रभास से कैसे यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि यूएस मार्केट या ओवरसीज मार्केट में अगर आप क्रेज अभी सलार का देखोगे, प्रभास इज लाइक, मतलब नाम से, उनके नाम से टिकट्स ऐसे बिक रही हैं। सो दैट इज देयर, आई मीन दिस, ये कोई झुटला नहीं सकता है इस बात को। और ये जो नंबर्स पहले से आ रहे हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डे 1 या प्रीमियर डे पर बहुत बड़ी सुनामी आएगी यार। हम यूए की बात करें अगर, या हम फिर यूके की बात करें, या हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसी भी और की मार्केट की बात करें, जर्मनी की बात करें, हर जगह से एक मैडनिंग नंबर हमारे को एको कर रहा है कान में कि भाई डे 1 जो होगा इस दिन को, ओवरसीज मार्केट वाला, प्रीमियर्स आर गोना गो क्रेजी। लोग पागल होने वाले हैं प्रीमियर्स के टाइम पे। बहुत सारे, मैंने 5 AM शोज, नॉर्थ अमेरिका के 5 AM शोज, ऑस्ट्रेलिया 5 AM शोज हाउसफुल देखे हुए हैं। और चाहे वो कोई भी थिएटर हो, कोई भी चेन हो, फर्क ही नहीं पड़ता, लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को तो देखनी है और सुबह सुबह उठ करके जाकर के देखनी है। दैट इज द क्रेज ऑफ प्रभास। नॉट जस्ट, जैसे मैंने ओवरसीज मार्केट की बात करी, नॉट जस्ट देयर, बट इंडिया में जो इंक्वायरीज हो रही हैं, एग्जिबिटर्स जिस तरीके का एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं सलार को लेकर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लोगों को शायद लग ही नहीं रहा था कि सलार इतना जबरदस्त क्रेज दिखाएगी और लोगों में इतनी एक्साइटमेंट होगी इस फिल्म के लिए। सो एग्जिबिटर्स आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड द एक्साइटमेंट ऑफ ऑडियंस फॉर द रिलीज डे इन इंडिया एंड ओवरसीज से तो तबाही हो ही रही है। तो डे 1 का हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्शन लगा सकते हैं? तो यार डे 1 पर अगर मैं एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्शन की बात करूं तो 5 मिलियन तो सेड, मतलब ऐसी चीज है कि पीनट होना ही होना चाहिए। 5 मिलियन US डॉलर्स ऑन डे 1, यानी कि प्रीमियर डे प्लस डे 1 मिला करके कहीं पे भी नहीं गया सलार का। बहुत ही बड़ा नंबर है ये, और ये हालांकि बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन सलार के लिए बहुत ही मामूली नंबर है मेरे हिसाब से। इससे बहुत ऊपर जाने का इसके अंदर अभी दमखम है, क्योंकि सलार की हाइप बहुत टाइम से, मतलब बातें हम सुन रहे थे, 2 साल से शूट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, सेट्स है, कहानी है। प्रशांत नील बहुत ही डेलिबरेटली एक एक चीज प्रिसाइसली प्लान करके शूट कर रहे हैं। लुक एट प्रभास, जो उनका लुक है, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, एवरीथिंग वाज बीइंग कंपेयर्ड टू KGF। सो मतलब इस वाले फैक्टर को तो कोई झुटला नहीं सकता कि KGF जो है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है सलार में। क्या हमारे को कुछ देखने को मिलेगा सलार से, KGF से रिलेटेड इस फिल्म में? आई रियली डाउट, आई डोंट नो, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट हाँ, इतना तो जरूर है कि उसकी शैडो साथ में जरूर चल रही है। KGF की शैडो सलार के साथ साथ में चल रही है, और वो चलेगी जब तक फिल्म रिलीज होगी। तब तक लोग कहीं ना कहीं ये दिल में लेके चलेंगे कि यार कुछ एक सिलुएट भी दिख जाए रॉकी भाई का, कुछ तो हो। पीपल आर गोइंग टू गो क्रेजी अगर ऐसा हो गया तो। बट यस, Salar is going to give a very exciting time
टू द एग्जिबिटर्स, किस तरीके से एग्जिबिटर्स जो है इस फिल्म के लिए एक्साइटेड होंगे और क्या ये कलेक्शंस करेगी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल इज द वर्ड। सो एज आई सेड, $5 लाख हो चुका है। उसकी डिटेल्स वगैरह मुझे मालूम है कि लोकेशंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे जो लग रहा था 1979 लोकेशंस जो बात हुई थी, आई एम स्टिल वंडरिंग कि वो कहाँ पर है, इज इट स्टिल हैपनिंग और नॉट, क्योंकि अगर वो हो रही है फिर तो भाई मतलब सुनामी भी छोटा वर्ड है फिर तो सलार के सामने। अभी देखते हैं आगे चल के क्या हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, और मैं इंडिया में एडवांस बुकिंग्स ओपन होने का इंतजार बेसब्री से कर रही हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं ही करवाने वाली हूँ। क्या लगता है आपको डे वन कलेक्शन सलार की कहां तक जा सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine Shit.